हेलो बच्चों, तो शुरू करते हैं क्लास फोर्थ एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर भोपाल की सैर। तो इस चैप्टर में आपको मैं पूरे जितने भी भोपाल के शहर में जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन कराऊंगी और उनके आंसर भी समझाऊंगी। ठीक है, तो आपको इसके अलावा और कहीं भी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, यहाँ पे बात कर रहे हैं सुगंधा और उसके स्कूल के बच्चे और साथ में टीचर जो है भोपाल घूमने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मीनाक्षी मैडम की बातचीत हो रही है, राकेश सर ये आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं। मीनाक्षी मैम कह रही है कि हमें 4 बस चाहिए क्योंकि हर बस में 50 सीटें हैं। तो राकेश सर कह रहे हैं नहीं 5 बस की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे बच्चे दिखाएं जो फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के बच्चे हैं, पहली और फिफ्थ क्लास में टोटल मिला के 210 बच्चे हैं। तो एक कैलकुलेशन कर रहे हैं कि अगर एक बस में 50 बच्चे जा रहे हैं तो 4 बस में कितने जाएंगे? 4 बस में 200 आएंगे ना, 50 गुणा 4 बराबर 200। अब वो कह रहे हैं कि हमें तो बच्चे तो हैं 210, लेकिन 4 बस में 200 बच्चे आ रहे हैं, तो 10 बच्चे क्या करेंगे? 10 बच्चे जो है वो बैठेंगे नहीं, वो खड़े रह जाएंगे, है ना। तब क्या करते हैं, कुछ सोचते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज में क्या आता है, एक तरह से बच्चे आपस में ये कन्वर्सेशन फिर कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि बस तो आ गई है, लेकिन बस जो है कुछ छोटी बस आई है। अब छोटी बस क्यों आई है? क्योंकि आप छोटी बस इसलिए लाए हैं कि छोटी बस में 35 बच्चे बैठ रहे हैं। कितने बच्चे बैठ रहे हैं? 35 बच्चे, जबकि बच्चे दो टोटल कितने? 210। अब वो ये कह रहे हैं कि 210 बच्चे हैं और एक बस में 35 बच्चे बैठते हैं, तो टोटल कितने बस आएंगे? देखो, तो हम क्या करेंगे, 210 जो बच्चे हैं उसको टोटल बच्चे हैं 210 और एक बस में बैठ सकते हैं 35, तो हम 35 डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ गया 6। यानी कि हमको कितने बस की जरूरत पड़ेगी? 6 बस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब यात्रा जब शुरू हुई है तो यात्रा जो है वो 9 तो बज चुके थे पहले ही। अब यात्रा शुरू हो गया। एक बच्ची कह रही है कि हम भोपाल कब पहुंचेंगे? तो मैम कह रही है उससे, इंदिरा मैम, आशा मैम जो है, कि हम रास्ते में अगर नहीं रुकेंगे तो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। यानी कि अगर 9 बजे हम अप्रोक्सीमेट निकलेंगे भी तो हम 11 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो वो आपस में बात करें तो बहुत दूर है। तो मैम कह रही हाँ, वो लगभग 70 किलोमीटर के है दूर है। फिर वो बात करेंगे रास्ते में भीम बैठका पड़ेगा, वो 50 किलोमीटर दूर है, वहाँ हम थोड़ी देर रुकेंगे, हम वहाँ देखेंगे। ठीक है, अब अगर 10 बजे से पहले वो, तो बात करें हम कितने बजे पहुँचेंगे वहाँ पे, तो लगभग 50 किलोमीटर 9 बजे भी अगर बस चली तो 10 बजे के बाद ही वहाँ हम पहुँच पाएंगे। ऐसा वो अंदाज़ा लगा रहे हैं। ऐसा अंदाज़ा लगाते लगाते अब वो जा रहे हैं तो उनको बहुत सुंदर सी नदी मिल रही है। ठीक है, नदी की चौड़ाई का अंदाज़ा कैसे लगा रहे हैं? अब बच्चे कह रहे हैं कि अगर ये नदी कितनी चौड़ी है, वो बात कर रहे हैं। ठीक है, छोटी बस में 35 बच्चे बैठ रहे हैं। फिर वही क्वेश्चन आ गया ऊपर से कि कितने बस की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे 6 बस की जरूरत पड़ेगी, जो ऊपर कर चुके हैं। ठीक है, अब हम नदी की तरफ जाएंगे कि नदी जो है वो लगभग कितनी मीटर लंबी है, अंदाज़ा लगाया कि 100 मीटर लंबी है। तो उनकी मैम कह रही है नहीं, देखो जो पुल है उस पर लिखा है 756.82 मीटर, यानी कि 7 मीटर से 82 सेंटीमीटर का है, लगभग 8 मीटर। अब वो एक बच्चा कह रहा है कि यानी कि 500 मीटर चौड़ी होगी नदी, क्योंकि जो पुल होता है ना, चौड़ाई नहीं, ऐसे पुल अगर ऐसे बनाए देखो, तो यानी कि पुल जो है वो डिस्टेंस में बना है। ठीक है, ऐसे तो पुल जितना पुल होगा, नदी क्या होगी, नदी इस तरफ होगा पुल, एक तरफ पुल का डंडा ये होगा, एक तरफ पुल का डंडा उधर होगा, है ना, उसके बीच में पुल होगी, यानी कि नदी से थोड़ा सा बड़ा होगा। पुल जब भी होगा नदी से बड़ा होता है। वो कह रहा कि अगर नदी जो है 756.82 की ये पुल है, तो अंदाजा लगा रहे कि नदी कितनी होगी, वो 500 मीटर होगी, यानी कि नदी पुल से छोटी होगी, है ना। पुल बड़ा, अंदाजे से 500 मीटर क्या होगी, चौड़ी होगी, ऐसे चौड़ाई में। ठीक है, लंबाई में तो बहते रहेगी वो। अब वो सोच रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं सोच रही हूँ कि 500 मीटर। अब एक मैम उनकी थोड़ा सा उनको क्वेश्चन करा रही कि देखो, आप अंदाजे से देखो, हमारे अगर हर बस 5 मीटर लंबी है, कितनी लंबी है, 5 मीटर लंबी है, और अगर हम ऐसे 100 बसें यहाँ पे खड़ी कर देंगे तो पुल लगभग कितने मीटर लंबा होगा। तो अंदाजा लगा रहे हैं कि कितना लंबा होगा, लगभग 300 मीटर लंबा होगा। ठीक है, इस तरह से बच्चे देख रहे हैं। फिर थोड़ा सा और अनुमान लगा रहे हैं कि अभी पुल में जो पानी है वो लगभग कितना है, 40 मीटर नीचे है। ठीक है, पुल का जो पानी अभी कितना है, लगभग 40 मीटर नीचे है। ठीक है, और जब बरसात होती है तो पानी ऊपर आ जाता है, लेवल का होता है पानी का, ऊपर आ जाता है। यानी कि इस समय पानी, अभी तो बरसात नहीं है तो पानी 40 मीटर यानी कि नीचे है, बरसात में पानी तो ऊपर आ गया ना, पानी ऊपर आ जाता है, यानी 15 मीटर तक आ जाता है। तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा बरसात में और अभी के मौसम में? 25 में, यानी कि इतना पानी अभी कहाँ है और नीचे है। ठीक है, नॉर्मल मौसम में, बरसात में नहीं। अब बस रुक गई, तो उन्होंने देखा क्यों रुकी, बस जो है एक पेट्रोल पंप में रुकी। तो वहाँ पे कुछ बच्चे उतरते हैं, कुछ देखते हैं, क्यूरियोसिटी होती है पेट्रोल कैसे भरते हैं। अब वो कह रहे हैं कि हर एक
2 बसों में डीजल भरना है, एक बस में डीजल भरने में लगभग 15 मिनट लगते हैं, ठीक है, वो अनुमान लगा रहा है 15 मिनट लगते हैं, तो 2 बस में कितने लगेंगे, 30 मिनट लगेंगे, यानी कि उनको 30 मिनट और रुकना पड़ेगा, ठीक है। अब वो एक क्वेश्चन यहाँ पे और आ रहा है कि डीजल के लिए उन्हें कितने रुपए देने पड़े, उन्होंने 3500 रुपये दिए और 100 लीटर डीजल भरा, यानी कि 1 लीटर कितने का होगा, 1 लीटर 35 रुपये का होगा, ठीक है। 3500 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना है, 1 लीटर का दाम आ गया 35 रुपये, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है कि अमन जो है वो तब तक कहाँ गया, ये लोग सब लोग शौचालय थे, अमन को खाली होने में उतना ही समय लगा, यानी कि वॉशरूम से बाहर आने में जितना बस को डीजल भराने में, तो एक बस को डीजल भराने में कितना समय लगा, 15 मिनट, यानी कि अमन ने भी कितना समय लिया वहाँ पे, 15 मिनट लिया। अब भीमबेटका आ गई। भीमबेटका में क्या है, बहुत सारी गुफाएं हैं और लगभग 10,000 साल, आप थोड़ा इमेजिन करो कि 10,000 साल पुरानी, यानी कि अगर हम एक नॉर्मल 100 साल का अगर आप सोच सकते हो तो उससे 10,000 साल पुरानी, यानी कि 10 गुना भी 100 गुना और आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो गौरी जो है ये बोल रही है कि मैं मतलब सोच सकती हूँ 100 साल के बारे में, क्यों कैसे क्योंकि मेरे जो पिताजी हैं उसकी दादी 100 साल की है, यानी कि 100 साल तक की वो मुझे बात बता सकती है मेरी दादी, ठीक है। तो इस तरह से आप चित्रकारी देखिए। अब वहाँ पे जब बच्चे घूम रहे थे तो वहाँ पे कुछ हिरन थे, कुछ सांड थे, कुछ मनुष्य भी बने थे जो उतने साल पुराने बने थे, ठीक है। तो अब वो लोग थोड़ा सा वहाँ पे इंजॉयमेंट करते हैं, कैसे, शंकर कहता है यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सांड बने हैं, मैं सांड को गिनूंगा, एक दूसरे बच्चे से वो कहता है तुम हिरन गिनना, और एक तीसरी बच्ची कहती है मैं क्या गिनूंगी, मनुष्य गिनूंगी। अब देखो वो लोग गिनना शुरू करते हैं, तो वहाँ पे जब वो सांड गिनते हैं, देखो यहाँ पे वहाँ पे जब गिनना शुरू किया तो यहाँ पे 37 सांड मिले, 117 हिरन मिले, ठीक है। यानी कि आप इन दोनों को यहाँ पे जोड़ोगे तो हिरन सांड से कितने ज़्यादा है, 80 ज़्यादा है, घटा देना, जो संख्या हिरन की थी उसमें से सांड की संख्या घटा दी, 80 आ गई। अब वहाँ पे एक बच्चे ने आदमी भी गिने थे, ठीक है, तो वो कह रहे तुम दोनों से ज़्यादा, यानी कि उन दोनों के जो जोड़ के आया, हिरन और सांड को जोड़ के जो आएगा वो संख्या से ज़्यादा है उसकी आदमियों की संख्या, लेकिन 200 से कम है, तो वो संख्या यहाँ पे आएगी 117। इन दोनों को जोड़ोगे, हिरन और सांड की संख्या को आप जोड़ोगे और जोड़ के देखोगे वो कितना आया, देखो जोड़ के यहाँ पे देखो 7 7 14 5, यानी कि 154 आएंगे, जबकि वो कह रहा है 154 लेकिन 200 से कम है, 154 से ज़्यादा है, 200 से कम है, तो उससे ज़्यादा यहाँ पे कितना आ रहा है, 177 आ रहा है, ठीक है, इतने हैं वहाँ पे। अब गाइड ने वहाँ बताया कि यहाँ पे 600 गुफा चित्र हैं, तो उन्हें लगभग 1 घंटा लग गया वहाँ पे, यानी कि वो 2 घंटे की जो उनकी जर्नी थी वो और बढ़ जाएगी, क्योंकि वो बीच बीच में क्या कर रहे हैं, वो लोग होल्ड भी कर रहे हैं, पेट्रोल भरा रहे हैं, फिर गुफा देख रहे हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, बीच में होल्ड करने की वजह से उनकी जो जर्नी है वो और बढ़ गई। अब वो अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हमें वहाँ 1 घंटे से कम समय, लगभग 5 बजे पहुँच जाना चाहिए। अब नेक्स्ट पेज में क्या आता है, बच्चे वहाँ पे जब उन्हें भूख लगी तो उन्होंने क्या किया, अपने अपने टिफिन खोले और साथ में उन्हें बिस्किट, संतरे और केले भी दिए, यानी कि हर एक बच्चे को एक संतरा, एक केला, बिस्किट। अब देखो बच्चे कितने, 210, यानी कि उन्हें 210 संतरे सबको उन्होंने बांटे, 210 केले और 5 210 को 5 से गुणा करो, ठीक है, लगभग 1050 बिस्किट वो मिले। तो सभी बच्चों ने खाए, कुछ बच्चों ने 38 बच्चों ने केले नहीं खाए, तो 38 यानी कि उसमें से हम कम कर देंगे 210 से, तो उतने केले हम उन्होंने बांटे, ठीक है, यानी कि 38 बच गए। अब उन्होंने किसी ने जल्दी जल्दी खाया और वो लोग समय बिताने के लिए पहेली खींचने लगे। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग पहेली है। मंजीत कहता है कि 100 और 150 के बीच में आती है, 120 और 130 नहीं है। अब वो अंदाजा लगा रहे हैं 100 150 के बिल्कुल बीच में, देखो 100 और 150 के बीच में क्या होगा, डिफरेंस है 50 का, 50 का आधा 25, यानी कि 125 होगा, ठीक है। ऐसे और पहेली भी इनमें इंटरेस्टिंग थे, फटाफट करते हैं। पहली पहेली है, मैंने 4 टॉफ़ी अपने 4 दोस्तों में बांट दी, 4 टॉफ़ी बांटे 4 दोस्तों में, कितने होगी, 4 गुणा 4 16, ठीक है। 16 टॉफ़ी बांट दी और फिर 3 टॉफ़ी बच गई, तो कितनी हुई, 16 बांट दी, ठीक है। 3 बच गई तो कितनी हुई, 19, ठीक है। चलो दूसरी पहेली करते हैं। 3 5 7 अंकों से मिलाकर कितनी संख्याएं बना सकते हो। देखो पहले 3 ले लेंगे, 3 5 7, फिर 3 7 5, 2 हो गई, फिर 5 ले लेंगे, पहले 5 3 7 और 5 7 3, 2 हो गई से भी। अब 7 ले लेंगे, 7 3 5 और 7 5 3, यानी कि हर सबसे 2 2 2 बना रहे हैं हम, तो टोटल कितनी बनाएंगे हम, 6, ठीक है। ऐसी तीसरी पहेली करते हैं। एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए और उसके दुगनी, तो हम वो संख्या लेंगे x में 8 जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना हो गया, x + 8 बराबर कितनी होगी, 2, उस संख्या का दुगना यानी कि 2x, संख्या x है ना, तो इसे हम घटाएंगे, यह आ गया हमारा x = 8, तो संख्या क्या होगी, 8 होगी, ठीक है।
अब और पहली है, ऐसी संख्या सोचिए जो 2, 3, 5 से भागों लेके 25 और 50 के बीच में न हो। जब हम ऐसे सवाल करते हैं ना तो सीधे सीधे या तो हम 25 और 50 के बीच में न हो, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। 25-50 के बीच में जो संख्या आती है वो 30 है, जो 2 से भाग होती है, 3 से भाग होती है, 5 से भाग होती है। और या तो हम क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, एलसीएम हम आगे सीखेंगे, तो इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तीनों का, तो 2 3 6, 6 5 30। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। अब ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है। एक छोटी चींटी 3 सेंटीमीटर 1 मिनट में चलती है और 2 सेंटीमीटर नीचे फिसल जाती है। उसे 2 सेंटीमीटर चलने में कितना समय लगेगा? देखो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चींटी 1 मिनट में 3 सेंटीमीटर ऊपर जाती है और 2 सेंटीमीटर नीचे आती है। देखो, चींटी ऊपर जा रही है ना, तो जब वो 3 सेंटीमीटर ऊपर जा रही है, उसको रास्ते में 2 सेंटीमीटर भी तो मिल रहा होगा ना। यानी कि वो 1 मिनट में पहले 2 सेंटीमीटर जा रही है, फिर 3 सेंटीमीटर जा रही है। जब वो 2 सेंटीमीटर जा रही है तो हम उस समय निकालेंगे समय। 1 मिनट में कितना जा रही? 2 सेंटीमीटर, है ना। 2 सेंटीमीटर चल रही चींटी, यानी कि उसको 1 मिनट में पहले 2 सेंटीमीटर जाएगी, फिर 3 सेंटीमीटर जाएगी। ठीक है, 2 सेंटीमीटर चलने में उसको समय कितना लगेगा? 2/3 मिनट लगेगा, है ना। 2/3 मिनट कैसे लिखा हमने? क्योंकि 3 सेंटीमीटर जब वो चलेगी तो कितना जाएगा? 3 सेंटीमीटर चल रही में, तो 2 मिनट में, 2 ही मिनट में तो जाएगी ना। तो एक में कितना, 2/3, 2/3 मिनट आएगा। 2/3 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। मिनट में 60 सेकेंड आते हैं, तो 3 को 60 से भागा देंगे, कितना होगा? 3 दूनी 6, 40 सेकेंड। वहाँ पे 3 दूनी 6, तो वहाँ पे ये आपका आंसर आएगा। 2 सेंटीमीटर चलने में उसे कितना समय लगेगा? 40 सेकेंड लगेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 40 सेकेंड। ये पहली इंटरेस्टिंग पहली है। अब बच्चे वहाँ पे पहुँच गए, और वो एक बहुत बड़ा ताल है और वहाँ पे कौन है? बतखें हैं। ठीक है, अब नाव भी है वहाँ पे। ये नाव जो चुनने है उसका शर्त है, यहाँ पे देखो, हर बच्चे ने, हर नाव में बच्चों की संख्या बराबर होनी चाहिए, कुछ शर्तें हैं, उसका हल भी यहाँ पे हमने दे दिया कि 2 3 5 यानी कि 30 बच्चों का। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे की ओर जाएंगे, जहाँ पे नाव है, टिकट की कीमत है, समय भी है। देखो, ये पहले ध्यान लगा लो, एक डबल डेकर नाव है, एक बच्चे का टिकट 30 रुपये है और उसको घूमने में लगते हैं 45 मिनट तक, वो मतलब घुमाता है। पैडल बोट को एक बच्चे का टिकट है 15 रुपये और 30 मिनट तक घुमा रहे हैं, पर बच्चे का टिकट है। ठीक है, मोटर बोट में पर बच्चे का टिकट है 25 रुपये, वो 20 मिनट घुमा रहा है। चप्पू वाली नाव में 45, यानी कि सबसे सस्ती, और ये भी देख लो सबसे महंगी नाव कौन सी है, कितना समय, सबसे कम समय कौन घुमा रहा है, सबसे ज़्यादा समय कौन घुमा रहा है। अब इंदिरा और भानु पहले मोटर नाव में बैठे, फिर उन्होंने चप्पू वाली नाव ली। उन्होंने कुल मिलाकर कितने नाव के पैसे, देखो दोनों नाव के पैसे आप देखो 600 रुपये आ रहे हैं। मोटर नाव और चप्पू वाली नाव दोनों, एक बच्चे के पैसे, यहाँ देखिए, एक बच्चे के पैसे मोटर वाली नाव में कितने हैं? 25 रुपये, उसमें 15 रुपये। ठीक है, तो मोटर बोट वाली नाव में एक बच्चे के पैसे कितने? 25 और इसके 15, टोटल हो गए 50। और 2 बच्चे कितने होंगे? 100 होंगे। ठीक है, मोटर गांव में गए, फिर चप्पू वाली में गए। ऐसे दूसरे वाले का है, दोनों नाव चलाने में कितना समय लगा? 1 घंटा 30 मिनट। बच्चे एक समूह डबल डेकर नाव से गया, उन्होंने कुल मिलाकर 450 रुपये दिए, तो कितने बच्चे गए? 450 को हम किससे भाग देंगे? टोटल जो उसमें बच्चे थे। ठीक है, तो 6 बच्चे आएंगे, क्योंकि डबल डेकर नाव का किराया कितना है? यहाँ पे देखो, डबल डेकर नाव में, डबल डेकर नाव जो है, देखो उसका किराया है आपका 30 रुपये। ठीक है, और टोटल बच्चे जब सारे उसमें घूमेंगे तो उसका किराया हमारा ये क्या आएगा? ये 450 रुपये, यानी कि उसमें 6 बच्चे बैठे। ठीक है, 1 घंटे में 2 चक्कर कौन सी नाव लगाती है? मोटर नाव। तो पूरे पूरे यहाँ पे क्वेश्चन आपके सारे मैंने हल करके दिए। ठीक है,
अब उन्हें उन्हें होशंगाबाद कितने बजे पहुंच जाना चाहिए? 6 बजे पहुंच जाना चाहिए। अब पेज नंबर 11 में भी एक क्वेश्चन दिए गए हैं कि इसमें आंसर देखो, आपके जो अभ्यास पुस्तिका है उसका आंसर है कि बताया गया गुफा चित्र सबसे पुराना कौन सा है? 8500 वर्ष वाला। एक बस में 48 बच्चे जाते हैं, 3 बस में कितने जाएंगे? तो 3 बस में कितने बच्चे जा सकेंगे? वो कह रहे लगभग लगभग 200 बच्चे। ठीक है। संख्याओं का जोड़ 500 से ज्यादा कितना है? 200, 321 और 142 का किस समय नर्मदा पर क्या हो? इसको मिलान करना, नर्मदा पार करने की सारा मिलान करके दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। तो ये आपको यहाँ से आराम से इसका आंसर मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, ओके, बाय बाय।